आज हम लोग 69 CCE, CDPO, FAO और DYSP टेक्निकल का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पूरा हम लोग विस्तार से देखेंगे, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले देखेंगे 69 CCE का, उसके बाद CDPO और उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और उसके बाद DYSP टेक्निकल का सिलेबस देखेंगे। इसमें जो है 69 BPSC का जो है प्रीलिम्स जो होगा, प्रीलिम्स सभी का, यानी यहाँ हम लोग 69 CDPO, FAO और DYSP जो टेक्निकल का है, ये चारों का जो PT होगा एक ही दिन होगा, एक पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और 150 अंकों का होगा। यानी 69 BPSC, CDPO, FAO और DYSP ये चारों पद जो निकला हुआ है, इंटीग्रेटेड करके निकला हुआ है 69 के अंतर्गत। तो इस सभी का जो प्रीलिम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा, ये होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ एक ही पेपर होगा। ये 2 घंटे का होगा और जो मार्क्स होगा 150 अंकों का होगा, ये सभी में। अब मेंस में ही केवल है अलग अलग, यानी मेंस होगा अलग अलग दिन। ये चारों जो है 69 CDPO, FAO और DYSP, ये सभी का PT एक दिन और मेंस जो होगा डिफरेंट दिन होगा। यानी बात क्लियर है कि ये सभी का एक दिन PT हो रहा है, एक ही समय में होगा। जैसे UPSC में होता है भारतीय वन सेवा और सिविल का, तो दोनों का PT कंबाइंड एक ही होता है और मेंस डिफरेंट दिन हो जाता है। वो अपने कट ऑफ के अनुसार अलग अलग लोगों को आयोग कैटेगराइज कर देता है। तो हम लोग देखते हैं 69 का PT। तब PT के बात करें तो सबका नेगेटिव है, एक पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब मेंस का देखते हैं सभी का 1 बाय 1। तो ये है 69 का मेंस। मेंस है आपको 3 घंटे का होगा प्रत्येक पेपर। टोटल पेपर 5 पेपर है। इसमें हिंदी जो है, सभी में हिंदी जो चारों पोस्ट डिफरेंट है, जैसे कि 69 हो गया, CDPO हो गया, FAO हो गया, DYSP टेक्निकल, ये सभी में हिंदी जो है कॉमन है। यानी सब में हिंदी होगा और सभी में 100 मार्क्स का होगा। अलग अलग दिन ही मेंस होगा, लेकिन हिंदी जो होगा जनरल हिंदी, उस 100 मार्क्स का ही 100 में होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% ला दीजिए, काम खत्म। और यहाँ GS1 और GS2 की बात है, तो GS1 होगा 300 अंक का और GS2 300 अंक का और इसे होगा 300 अंक का। उसके बाद 5वां नंबर है ऑप्शनल MCQ आधारित होगा, 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू 120 अंक का। ये 69 का हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। इसका फाइनल मेरिट कैसे होगा तैयार, ये बात कर लेते हैं कि हिंदी GS1 GS2 और इसे जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, और ऑप्शनल जो है 69 के अंतर्गत तो MCQ आधारित होगा, 100 मार्क्स का होगा। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम कट ऑफ पार करना होगा। इंटरव्यू जो होगा 120 मार्क्स का होगा। इसका फाइनल मेरिट जो तैयार किया जाएगा, ये होगा GS1 300 अंक का, GS2 300 अंक का, इसे 300 अंक का, इंटरव्यू 300 अंक का। इस सबको प्लस कर दीजिए तो आपको 1020 मार्क्स का ये फाइनल मेरिट तैयार होगा, इस पर आधारित। अगला हम लोग देखते हैं CDPO का। तो CDPO में भी प्रीलिम्स जो है सबका कंबाइंड है, नेगेटिव मार्किंग है। मेंस की बात अगर CDPO के हम लोग करते हैं, तो CDPO में जो मेंस है ये जनरल हिंदी 100 अंकों का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30% लाना जरूरी है। GS1 और GS2 जो है 300 अंक का होगा और ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी ये सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव है। 4 पेपर इसमें होगा CDPO में। CDPO के अंतर्गत 4 पेपर कराएंगे और 1 पेपर इंटरव्यू जो मेंस के लिए क्वालिफाइड होगा मेंस में, तो इंटरव्यू में जाएगा तो 120 मार्क्स कंडक्ट किया जाएगा। तो CDPO में 4 पेपर आपको मेंस से देना है। जनरल हिंदी 100 अंक का क्वालिफाइंग नेचर का डिस्क्रिप्टिव, GS1 300 अंक का डिस्क्रिप्टिव,
3 घंटे की होगी, सभी पेपर 3 घंटे के। GS2 100 अंकों का डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव 300 अंकों का 3 घंटे का। इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का। अब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट CDPO का कैसे तैयार किया जाएगा, तो GS1 पेपर 300 अंक का प्लस GS2 पेपर 300 अंक का प्लस ऑप्शनल पेपर 300 अंक का प्लस इंटरव्यू 120 मार्क्स का। टोटल मार्क्स जो हो जाएगा 1020 मार्क्स का फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा इसी पर। ये रहा CDPO का। अगला हम लोग सिलेबस देखते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी FAO का। इसमें भी जो PT है कंबाइंड है, पेपर 1 हो एक ही होगा, 200 अंक का 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा। मेंस का जो है FAO का वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, इसका जो मेंस होगा इसमें 4 पेपर होगा मेंस। सभी पेपर होगा 3 घंटे का होगा। तो GS1 जो होगा 300 और GS2 300 का होगा। जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, क्वालिफाइंग नेचर का 30% ला दीजिए, काम खत्म। ऑप्शनल पेपर है डिस्क्रिप्टिव है 300 अंक का होगा, जो कि हम लोग CDPO में देखे हैं वही है FAO में भी सिलेबस ऑप्शनल का। ऑप्शनल चूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शनल का नाम है। और इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का होगा। इसमें कॉमन, सभी पेपर में कॉमन क्या है मेंस में कि जनरल हिंदी 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है 300 अंक का। इंटरव्यू सभी में 120 मार्क्स का है, ये चीज़ है। अब यहाँ FAO का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, तो FAO के मेरिट लिस्ट में GS1 पेपर 300 अंक का प्लस GS2 पेपर 300 अंक का प्लस ऑप्शनल पेपर 300 अंक का प्लस इंटरव्यू 120 अंक का, यानी कि टोटल मार्क्स हो जाएगा 1020 मार्क्स पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी का। तो इसका जो PT कंबाइंड है, मेंस का इसका जो सिलेबस की बात करें तो प्रत्येक जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा। इसमें 5 पेपर का आपको मेंस होगा और सभी डिस्क्रिप्टिव है। 5 पेपर डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव लिखना है। तो इसमें देखते हैं पहला पेपर है जनरल हिंदी 100 अंक का, क्वालिफाइंग नेचर 30% ला दीजिए। या पेपर 2 जो होगा GS पेपर 1 नाम से होगा, 300 अंक का डिस्क्रिप्टिव होगा। GS पेपर 2 जो है 300 अंक का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसे होगा 300 अंक का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और ऑप्शनल पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा 300 अंक का होगा। और इंटरव्यू जो होगा 120 मार्क्स का होगा। ये DYSP टेक्निकल का है। फाइनल मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, तो फाइनल मेरिट तैयार करने के समय आप GS1 पेपर 300 अंक प्लस GS पेपर 2 300 अंक प्लस इसे 300 और ऑप्शनल पेपर 300 प्लस इंटरव्यू 120, यानी सभी का मार्क्स जोड़िएगा तो 1320 के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट DYSP टेक्निकल का तैयार किया जाएगा। तो ये रहा पूरी तरह से न्यू एग्ज़ाम पैटर्न 69 CDPO FAO और DYSP टेक्निकल का। थैंक यू।